फेमस। आज हम लोग बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स इससे पहले हम जो लोग पढ़े हैं, मतलब हम लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है उसके आगे की बात कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन है आज, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट डाइकॉट, हाँ मोनोकॉट डाइकॉट पढ़ा हुआ है। अच्छा सर, तो वहाँ के आगे क्या था वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। हम लोग वो लेके कहाँ से आए थे? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ से। दैट मीन्स हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब हम मतलब एक फ्लावरिंग प्लांट है यानी एंजियोस्पर्म की बात चल रही थी। और एक एंजियोस्पर्म के स्ट्रक्चर यानी जब हम देखेंगे तो जो जो चीज़ें दिखती हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी कर रहे थे। मतलब एक फूल वाले पौधे को अगर हम देखेंगे तो क्या क्या नज़र आएगा? उसके पास जो जड़ होगी, उसके पास स्टेम होगी, उसके पास लीव्स होगी, उसके पास फ्लावर्स होंगे। हम लोगों ने रूट्स पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं लीफ के बारे में। तो लीफ के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और वहीं कहानी फंसी थी कि आप देख रहे थे कि लीफ बेस पाया जाता है। लीफ बेस मतलब एक पत्ती का बेस होता है, वो बेस जो मोनोकॉट के अंदर जाओगे जब तो एक सीड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सीड मतलब एकदम फैल जाता है, यही बात हुई थी। अब मोनोकॉट क्या था ये एक्सप्लेन करने के लिए हमने पिछला वीडियो बनाया, मोनोकॉट और डाइकॉट एक्सप्लेनेशन के लिए। अब हमारा कहानी ये है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देख चुके हैं ऑलरेडी। हमने समझ लिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्या होता है, मतलब एक पत्ती का स्ट्रक्चर संरचना कैसे होती है, क्या होती है, इसको हम लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है। भाई स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक स्टेम होगा। उस स्टेम के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या पाई जाएगी? ऑक्सिलरी वर्ड पाई जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ड पाई जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ड कहाँ पाई जाएगी? नोड के पास पाई जाएगी। और इस नोड से क्या निकली रहेगी? तो इस नोड से निकली रहेगी, आपको पता है क्या निकली रहेगी? जिसको स्टाल का आप बोलते हो। स्टाल क्या? पैटियोल। पैटियोल याद है ना, जो लहलहाने में पत्तियों को मदद करता है। फिर उसके बाद जाओगे तो क्या मिलेगा? लैमिना मिलेगा। लैमिना मतलब एक पत्ती का जो पूरा का पूरा सरफेस होता है उसी को हम लोग लैमिना बोलते हैं। फिर लैमिना के अंदर अगर बात करोगे तो यही जो स्टाल का कन्वर्ट हो जाएगा मिड रीब में। मिड रीब से बहुत सारी क्या निकली रहेंगी? वेन्स निकली रहेंगी। और इन वेन्स से क्या होगी? वेन भी डिवाइडेड होंगी वेनलेट के अंदर, तो बहुत सारी वेनलेट नजर आएंगी। तो कहानी में हम लोगों ने ये देखा हुआ है। ओके, तो हम लोगों ने जो जो भी पढ़ा हुआ है वो सब हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्टेम से नोड, नोड से ऑक्सिलरी वर्ड या ऑक्सिलरी वर्ड फिर नोड, नोड से फिर स्टाल, क्या? पैटियोल, इसी को बोलते हैं पैटियोल। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि नोड के पास क्या होगा? लीफ बेस। लीफ बेस, यही लीफ बेस की बात हम लोगों ने की थी। ठीक है ना, कि भैया ये जो लीफ बेस होता है वो किसके अंदर? मोनोकॉट के अंदर सीड के रूप में, एकदम पतले सीड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। और अगर आप बात करोगे किसके अंदर, आप लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर, जो पी की फैमिली से आता है, तो उसके अंदर क्या बना देता है आपका? तो आपने देखा था पल्विनस बनाता है, यानी मोटा एकदम फूल जाता है वो। ठीक है ना, वो यानी वही चीज़ पहले वाले में मोनोकॉट के अंदर एकदम फैल जाता है, यानी एकदम पतला हो जाता है। और लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर क्या हो जाता है? फूल जाता है। पहले क्या हो जाता है? फैल जाता है, यानी पतला हो जाता है, दूसरे में फूल जाता है। ठीक है, ये अपना लीफ बेस क्या करता है? अपने अंदर मॉडिफिकेशन लेके आता है। पेटियोल लहलाने में काम करता है। लेमिना पूरा स्ट्रक्चर होता है, सरफेस होता है। फिर मिड रीब क्या होता है? जो कनेक्ट करता है स्टेम को, यानी स्टेम से जो भी आदान प्रदान है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो लीफ के अंदर यानी लैमिना यानी लीफ के अंदर जब जाएगा तो क्या बोलेंगे? मिड रीब के थ्रू जाएगा। मिड रीब से किस में जाएगा? वेन में, और वेन से भी वेनलेट में, और इस तरीके से पूरे पत्तियों के अंदर फैला होगा। तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, यानी जो हम पढ़ेंगे आज, तो कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास विनेशन। एंड विनेशन का मतलब क्या है बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। विनेशन एंड टाइप ऑफ लीफ। ठीक है ना, विनेशन एंड टाइप ऑफ लीफ। तो सर विनेशन का अर्थ क्या होता है? भाई एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी पकड़ो, आराम से समझ में आ जाएगा। तो विनेशन का अर्थ क्या होगा भैया? तो विनेशन का अर्थ है कि यहाँ पे विन का मतलब यहाँ से ले लो वेन, यानी
अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन अ लीफ is called विनेशन। यानी विनेशन का अर्थ क्या है भैया? तो विनेशन का अर्थ है कि एक लीफ के अंदर वेन्स एंड वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को ही हम विनेशन कहते हैं। यानी इस पूरा अरेंजमेंट का जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? विनेशन कहते हैं। इन अ लीफ बोलो या ऑन अ लीफ, यानी एक लीफ के ऊपर, पत्तियों के ऊपर जो फैली होती हैं। फैली मतलब सर देखते हो आप, ये पत्ती है, अगर आप इसकी बात करोगे इस पत्ती की, तो यहाँ से देखते हो ये पैटियोल है, पैटियोल के थ्रू अंदर आता है मिडरिब, मिडरिब कुछ इस तरीके से होता है, फिर मिडरिब से ऐसे निकली होते हैं ये सब, क्या है ये सब? वेंस है ना, ये वेंस होती हैं। फिर इनसे भी वेंस से भी क्या निकली होती हैं? वेनलेट निकली होती हैं, और इस तरीके से पूरी पत्तियों में क्या होती हैं? पूरी पत्तियों के ऊपर फैली होती हैं, जिससे क्या करता है, जिससे क्या होता है कि ये क्या करती हैं कि ये जो स्टेम है, स्टेम आता है कनेक्टेड होता है रूट से, तो रूट जब पानी भेजता है या कोई भी पदार्थ भेजता है तो ये कैसे, ये मिड रिब के थ्रू वेंस में जाती हैं, वेंस से वेनलेट में जाती हैं, और वेनलेट के थ्रू पूरी पत्तियों में फैल जाती है, यानी पूरी पत्तियों को पानी मिल जाता है। तो इन्हीं के थ्रू तो मिलता है, तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है एक पत्ती के ऊपर, उसी को हम लोग विनेशन बोलते हैं। ठीक है, यस सर। अब अगर हम वेनेशन की बात करेंगे तो वो भी दो टाइप का होता है, यानी एक पत्ती के अंदर इनका अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है। या तो ये वेंस पैरेलल होंगी, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले बात किया हुआ है, आप याद करो तो अभी कल की ही क्लास में, यानी मोनोकॉट एंड डाइकॉट की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट में हमने बताया था कि उनके अंदर जो वेंस का, यानी वेन एंड वेनलेट का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? पैरेलल होता है। जबकि आप देखोगे किसके अंदर? डाइकॉट के अंदर, तो डाइकॉट के अंदर पैरेलल नहीं होता है, उसमें जाल की तरह फैला होता है, नेटवर्क की तरह फैला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट विनेशन बोलते हैं। ठीक है, यस सर। इसका मतलब ये जो विनेशन होता है वो कितने टाइप का होता है सर? दो टाइप का होता है। यानी ये जो जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पत्तियों के अंदर, किसका? खनिज पदार्थों का, पानी का, इन चीज़ों का, तो वो दो तरीके से फैली हो सकती हैं। तो पहला तरीका पैरेलल, यानी एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल। या दूसरा होगा नेटवर्क मोड, नेटवर्क टाइप, या रेटिकुलेट, बात एक ही है। ठीक है, रेटिकुलेट टाइप। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, देखोगे देखो, तो विनेशन यहाँ पे हमारे पास दो टाइप का आ गया। एक हो गया पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब क्या है कि एक पत्ती है यदि, तो एक पत्ती के अंदर ये मिड रिब रही आपकी, और मिड रिब के पैरेलल ही आपकी वेंस मौजूद होंगी और वेनलेट मौजूद होंगी। मतलब कुछ इस तरीके से ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाली जो पाइप है वो आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है ना, आई थिंक समझ पा रहे होगे, ये आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी, इस तरीके से पैरेलल होंगी, इस तरीके से फैली होंगी। यानी आ रहा होगा पानी और खनिज पदार्थ, तो ये पैरेलली ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो रेटिकुलेट कंडीशन होता है, रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट का मतलब क्या है? रेटिकुलेट का मतलब एक पत्ती यहाँ पे है अगर, तो इसके अंदर क्या बना होगा? जाल बना होगा, ऐसे जाल बना होगा। मिड रिब आई, फिर वेंस में कन्वर्ट हुई, फिर वेंस के थ्रू वेनलेट में कन्वर्ट हुई, और इस तरीके से पूरे पत्ती के अंदर क्या होगा? जाल बना होगा इनका। पाइप चारों ओर बिछी होगी और कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चल रही, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रही, हर डायरेक्शन में पाइप बिछी होगी। वेंस एंड वेनलेट्स क्या है? पाइप है भैया, ट्रांसपोर्ट करवाने वाली, जो खनिज पदार्थों को और पानी को ट्रांसपोर्ट करवा रही होंगी। ओके, दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक क्या मैं बोल रहा हूँ। तो रेटिकुलेट में नेटवर्क टाइप में होंगी। अब क्वेश्चन है किसके अंदर ये पाया जा रहा होगा? तो बहुत आसान है, हम कल ही पढ़ लिए हैं, मोनोकॉट के अंदर पाया जाता है ऐसा। मोनोकॉट के अंदर पैरेलल कंडीशन पाई जाती है, वेनेशन पैरेलल होता है। जबकि डाइकॉट की अगर मैं बात करूं तो डाइकॉट जो होता है उसके अंदर रेटिकुलेट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, यस सर। अच्छा, मोनोकॉट के अंदर अगर पाया जाता है तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स आते हैं इनके अंदर कि जो मोनोकॉट पैरेलल वेनेशन वाले होते हैं? ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो कौन सा? लिलेशिया, ठीक है ना, लिलेशिया, पोएशिया,
पोएसी भी बोल सकते हो, पोएसिया भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आप प्रोनाउंसिएशन में नहीं फंसोगे, यानी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। लिलेसिया एंड पोएसिया। एक मैं मिस्टेक थोड़ी सी मेरी कल हो गई थी, कल मैंने जल्दी में एक मिस्टेक कर दी थी, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कल मैंने एक गलती ये की थी कि मैंने कल जब पढ़ाया था डाइकॉट, तो डाइकॉट के अंदर मैंने बोल दिया था लिली भी आता है, सनफ्लावर डाला था और उसके बाद मैंने क्या डाल दिया था, लिली को डाल दिया था गलती से। तो ये बाय मिस्टेक मैंने गलत कर दिया है गलती से। लिली इज नॉट अ डाइकॉट, क्या बोलते हैं, डाइकॉटिलेडनस प्लांट, इट इज़ अ मोनोकॉटिलेडनस प्लांट, ठीक है ना। ये मोनोकॉट होता है ना कि डाइकॉट होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, लिलिशिया का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर ये देखिए जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज द नेम ऑफ अ फैमिली। नेम ऑफ अ फैमिली आप पढ़ के आए होंगे टैक्सोनॉमी के अंदर कि भैया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिवाइडेड होता है, यानी उसकी कहानी अगर स्टार्ट की जाए तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और किस जगह पे है, इसकी कहानी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन होती है किसी की भी। सर नहीं समझ में आया? अरे आप जानते हो ना कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका क्या होगा, एक स्पेसिफिक डोमेन होगा। अच्छा, डोमेन के बाद क्या, वो किसी एक किंगडम से पाया जा सकता है। भाई डोमेन तो 3 ही बनाए गए हैं, पढ़ा ही आप लोगों ने। किंगडम कितने बनाए गए हैं, 5 क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, 5 किंगडम या 6 किंगडम आप पढ़ रहे होगे। 6 किंगडम भी पढ़ने के लिए आपको नजर आ रहा होगा। 3 डोमेन पढ़ते हो, किंगडम कितने पढ़ रहे हो, 6 किंगडम पढ़ते हो। किंगडम के बाद फिर क्या आता है, अब बताओ अब क्या आएगा, अब आता है आपका फाइलम। अब क्या आएगा, फाइलम, ठीक है। फाइलम के बाद क्या आएगा, अगर बात की जाए तो पहला आता है डोमेन, दूसरा किंगडम, तीसरा फाइलम, और चौथे नंबर पे आप जानते हो क्या आता है, तो आता है क्लास। ठीक है ना। क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर, फैमिली, फिर आता है जीनस, और उसके बाद स्पीसीज, ठीक है ना। तो डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना फैमिली, ये यही चीज़ है, ये क्या है, फैमिली है कि भैया कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका एक स्पेसिफिक क्या होगा, डोमेन होगा, उसका एक स्पेसिफिक किंगडम होगा, उसका एक स्पेसिफिक फाइलम होगा, उसका एक देखो फाइलम भी बोल सकते हो, यहाँ पे डिवीजन भी बोल सकते हो, अलग अलग केसेस मैंने बताए हुए हैं इससे पिछले क्लास में। फिर उसकी एक क्लास होगी, क्लास के बाद उसका एक ऑर्डर होगा, फिर फैमिली होगी उसकी, यानी एक फैमिली से, पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करेगा, पर्टिकुलर जीनस होगा और पर्टिकुलर वो स्पीसीज होगा। इज दैट क्लियर? तो सबका अपना एक अलग अलग कहानी बनता है। ओके, अब इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप पढ़ोगे तो सबसे पहला चैप्टर लिविंग वर्ड्स के अंदर ही आपको पढ़ा दिया जाता है बायोलॉजी के अंदर। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कहानी बनती है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स डोमेन, फिक्स किंगडम, फिक्स फाइलम या डिवीजन, फिक्स क्लास, फिक्स ऑर्डर, फिक्स फैमिली, और फिक्स क्या होता है, जीनस होता है, फिक्स स्पीसीज होती है, ये फिक्स होती है। उसी तरीके से जो भी लिली जैसे होते हैं, मतलब लिली जो होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, लिलेसिया, ठीक है ना। अच्छा, पोएसिया के अंदर क्या होता है, पोएसिया के अंदर क्या होता है सर, ग्रास आते हैं। जितना भी ग्रास आप देखते हो ना, घास, ये सब घास वास जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसका नाम है पोएसिया, ठीक है। यस सर। अच्छा, और आगे अगर बढ़ोगे, और आगे मतलब इसके आगे अगर हम बात करेंगे डाइकॉट वाले की, तो जिसके अंदर कैसा होता है, रेटिकुलेट नेटवर्क होता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे फेवरेट आप देखोगे सोलेंसिया, ठीक है ना, सोलेंसिया किसके अंदर है सर, तो एकदम फेवरेट है। आप जानते हैं पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, मतलब टमाटर हो गया, आलू हो गया, ये सोलेंसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। सोलेंसिया फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं। जबकि एक और फैमिली हमारे सामने नजर आएगी, आप देखोगे तो ब्रासिकैसिया, ठीक है ना। तो ब्रासिकैसिया की अगर मैं बात करूं
तो ये किस फैमिली का, तो जितना भी गोभी वाला है कि नहीं है, गोभी वाला जानते हो ना, कैबेज वाले, जितने भी कैबेज वाले लोग हैं, यानी क्या बोलते हैं, कॉलीफ्लावर हो गया, क्या बोलते हैं, कैबेज हो गया, ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ब्रासिकैसिया से। सोलेंसिया के अंदर कौन आते हैं, पोटैटो एंड टोमेटो, ठीक है, पोटैटो एंड टोमेटो। तो ये एक तो डाइकोटिलेडनस प्लांट है, और इनके अंदर जो वेनेशन होता है, यानी जो पाइप होती है, वो किस तरीके से फैली होती है, रेटिकुलेट यानी जाल के फॉर्म में फैली होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा सा मेरी राइटिंग जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, मतलब जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होनी चाहिए, मतलब मैं लिखता हूँ बहुत ख़राब, बहुत गंदा लिखता हूँ, आई नो दैट। प्रॉब्लम क्या है कि राइटिंग शुरू से ही नहीं सही रही है, और बाई एक्सीडेंटल मैं एजुकेटर प्लेटफॉर्म पे, मतलब ये एजुकेटिंग प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन अब क्या करें, मेरी राइटिंग नहीं सही है, तो दुर्भाग्य है कि एज ए एजुकेटर तो वर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी मेरे इन राइटिंग के वजह से, लेकिन मैं ज़्यादातर आपसे यही बोलूँगा कि आप मेरे प्रोनाउंसिएशन का यूज करिए, दैट मीन्स जो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ उस पर आप फोकस करिए, या जो मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस पर आप फोकस करिए। बोर्ड पे मैं जो लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग होगा, अलग मतलब सही तरीके से स्पेलिंग्स नहीं लिखी हो सकती हैं, या कुछ मिस्टेक नज़र आ रही होंगी आपको, तो क्योंकि मैं लिखने पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर समझाने पे फोकस कर पाता हूँ। आप जानते हैं ना, बीएड के अंदर एक होता है ना कि राइटिंग स्किल, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको श्यामपट्ट कौशल, तो वही वाइट बोर्ड, या बोल सकते हो आप ब्लैक बोर्ड स्किल। तो ब्लैक बोर्ड स्किल मेरी अच्छी नहीं है, दैट मीन्स मैं पढ़ा तो अच्छा लेता हूँ, लेकिन लिखवा अच्छा नहीं पाता हूँ। मैं पढ़ा अच्छा लेता हूँ, मतलब एक्सप्लेन प्रयास करता हूँ अच्छा कर लूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने ओर से कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मतलब कहने का अर्थ है कि मैं उस चीज़ को डिराइव अच्छे से कर पाता हूँ, लेकिन इस चीज़ को लिख नहीं पाता हूँ, तो इट इज़ माई मिस्टेक, सॉरी। थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा, मेरे एक्सप्लेनेशन पे जाइएगा, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट है ये, और इसके अंदर पोटैटो टोमेटो आ गया, और ब्रासिकैसिया के अंदर आपको याद रखना है कैबेज वाले आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जिनके अंदर वेनेशन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो पैरेलल वेनेशन से क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, पैरेलल वेनेशन से ये मतलब होता है कि एक और चीज़ आपको नज़र लेनी है, नज़र में रख लेनी है, वो ये चीज़ कि इनका जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा, अभी कल ही हम लोगों ने बात किया था, ट्राइमेरियस, ट्राइमेरियस। अरे भाई मोनोकॉट की बात कर रहे हो, फ्लावर कैसा होगा, ट्राइमेरियस, यानी एक साथ जो फूलों का कॉम्बिनेशन होगा, दैट मीन्स या तो ग्रुप जो होगा वो ऑलवेज 3-3 का ग्रुप होगा, यानी एक साथ जो फूलों का ग्रुप होगा वो 3-3 का होगा। जबकि रेटिकुलेट के अंदर मैंने बताया है पेंटामेरस, पेंटामेरस, तो पेंटामेरस हो सकता है, टेट्रामेरस भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि केवल पेंटामेरस होगा, तो टेट्रामेरस भी हो सकता है, ठीक है ना। टेट्रामेरस मतलब 4-4 का ग्रुप बना सकता है, या 5-5 का ग्रुप बना सकता है। अब जैसे टेट्रामेरस के अंदर आपका ब्रासिकैसिया आ जाएगा, और पेंटामेरस के अंदर आप देखोगे तो सोलेंसिया आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वैकेसिया भी एक आता है, वो भी किसके अंदर आ जाएगा, वो भी पेंटामेरस के अंदर आ जाएगा। फिलहाल में आपको क्या समझना है कि ये टेट्रामेरस, पेंटामेरस एंड ट्राइमेरस क्या है, ये इसका मतलब है कि भैया एक साथ ग्रुप में जो फूल निकलेंगे वो कितने के होंगे, 5-5 के निकलेंगे, तो पेंटामेरस 4-4 के निकल रहे हैं, टेट्रामेरस यानी एक साथ जो पंखुड़ियाँ या फूल निकलेंगे वो 4-4 के ग्रुप में निकलेंगे, 5-5 के ग्रुप में निकले, पेंटामेरस 4 के ग्रुप में, टेट्रामेरस 3 के ग्रुप में, ट्राइमेरस 3 के ग्रुप में निकल रहा है, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट है, 4 या 5 के ग्रुप में निकल रहे हैं, दैट मीन्स क्लियर है ये डाइकोटिलेडनस प्लांट है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आई थिंक वेनेशन आपने समझ लिया कि वेनेशन क्या होता है। तो वेनेशन में हम लोगों ने देखा कि पाइप कैसे फैली होती है, अगर पैरेलल फैली होती है तो भैया मोनोकॉट है, उसके अंदर ग्रुप मैंने बताया लिलेशिया हो गया लिलेशी हो गया और पोएसिया हो गया, और इसके अंदर आओगे तो मैंने बता दिया कि इसके अंदर फूल कैसे निकलेंगे, ट्राइमेरस, तो वो कल ही हम लोगों ने पढ़ लिया था। इज दैट क्लियर? यस सर। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीफ, यानी लीफ की टाइप कैसी होती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोट कर लीजिए जो समझा है आपने, पॉज करके। एक और दिक्कत हो गई है कि नीचे वाला जो पोर्शन था ये कट गया है, पोएसिया वाला और ब्रासिकैसिया वाला, तो इसको आप थोड़ा सा आपसे देख लीजिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, सॉरी। चलिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीफ, वही टॉपिक चल रहा है। तो भैया लीफ जो होगी वो दो तरीके की, मतलब जो टाइप होगा लीफ का वो दो टाइप का होगा, या तो वो
सिंपल हो सकती है या तो वो कंपाउंड हो सकती है। सिंपल और कंपाउंड का मतलब आप समझते हो क्या होता है? सिंपल मतलब या तो बहुत अच्छा सिंपल स्ट्रक्चर हो सकता है, साधारण स्ट्रक्चर हो सकता है, या तो बहुत कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है, कठिन स्ट्रक्चर हो सकता है। कहने का अर्थ ये होता है। तो सिंपल लीफ हो सकती है या तो कंपाउंड। मतलब क्या है सर? यार एक चीज समझो, एक लीफ को अगर आप देखोगे तो लीफ जनरली ऐसे आपको नजर आएगी, मतलब चारों ओर से। ये रहा मिड रीफ आपका, मतलब मिड रीफ है, ये वेन एंड वेनलेट्स फैले हुए हैं और इनके ऐसे करके निकली होंगी ये आपकी लीफ। तो ऐसे नजर आ रही होंगी, ठीक है ना। बीच में मिड रीफ है और मिड रीफ के चारों ओर से आपको लीफ नजर आएंगे। बट ऐसा नहीं है कि ऑलवेज आपको लीफ ऐसे ही नजर आए, ये भी एक सत्य बात है बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कुछ लीफ ऐसी भी होती हैं कि इनके जो पत्ते होते हैं अंदर की ओर धंसे होते हैं। नीम का पत्ता आप देख लो, जनरली मेरे पास यहाँ पे है नहीं तो मैं दिखा देता। नीम का पत्ता देखोगे तो हल्का सा क्या है, नीम का पत्ता धंसा हुआ है अंदर की ओर, हाँ या ना। या कुछ पत्ते ऐसे होते हैं कि ये तो आपको दिख रहा है कि एकदम सुंदर सा प्यारा सा किनारे साइड में है, कॉर्नर में है, लेकिन सभी के सभी ऐसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं गोल मटोल ऐसे दबे होते हैं, मिड रीफ होती है बीच में लेकिन ऐसे धसे होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। वो आपको वैसे तो गिटार बना दिया आपने, अरे गिटार नहीं बनाया, बस मैंने बोला कि मिड रिब है तो ये जो पत्ते हो सकते हैं वो कुछ ऐसे गोल मटोल ऐसे अंदर की ओर धंसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी सिचुएशन या लीफ के अंदर आप कंडीशंस देखोगे। तो ये जो धंसा हुआ पोर्शन है, यानी जब कभी भी एक लीफ का लेमिना वाला जो पोर्शन है, लेमिना वाला पोर्शन अंदर की ओर मिड रिब की ओर टच कर रहा हो, मिड रिब को टच नहीं कर रहा हो या मिड रिब को टच कर रहा हो, दैट मीन्स वो अंदर की ओर धंस जाए। तो उस धंसे हुए पोर्शन को यानी इस वाले पोर्शन को जो अंदर की ओर गया है उसको बोलते हैं इंसीजन। क्या बोलते हैं? इंसीजन। इंसीजन बोलते हैं इसको। इंसीजन का मतलब सर कि अगर कोई भी लैमिना वाला पोर्शन कहाँ हो, मिड रीफ की ओर अग्रसर हो रहा है तो वो क्या करेगा, एक क्या बोलते हैं गड्ढे का निर्माण करेगा। वो जो गड्ढा होगा वही क्या कहलाएगा, आपका इंसीजन कहलाएगा। तो जो सिंपल वाले लीफ होते हैं भैया उनकी पहचान होती है कि ये जो इंसीजन हो, देखो यार सिंपल भी दो टाइप के होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि जिसके अंदर नो इंसीजन, कोई इंसीजन ही नहीं है, गड्ढा ही नहीं है। देख रहे हो कोई गड्ढा है? कोई गड्ढा नहीं है, यानी जो लैमिना है आपका वो फिक्स पोजीशन में है, कहीं भी मिड रिप की ओर अग्रसर या मिड रिप की ओर नहीं जा रहा है। लेकिन इस वाले में देखोगे तो मिड रिप की ओर बढ़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इंसीजन फॉर्म हो रहा है, इंसीजन फॉर्म हो रहा है। लेकिन इंसीजन फॉर्म हुआ बट डू नॉट टच मिड रिब, यानी मिड रिब को लेकिन टच नहीं कर रहा है। तो ऐसे लीफ को हम लोग सिंपल लीफ कहेंगे। या तो कोई इंसीजन नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, लेकिन अगर कोई गड्ढा भी है तो वो मिड रिब को एकदम जाके टच नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे। यानी इंसीजन तो बन रहा है लेकिन टच मिड रिब को जाके टच नहीं कर रहा है। जबकि कंपाउंड वाले में बस यही कहानी बनेगी कि वो जो मिड रिब होगा भैया, वो मिड रिब होगा, वो मिड रिब को क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा, यानी टच कर जाएगा ऐसे। ये जो इंसीजन है वो क्या कर जाएगा, मिड रिब को टच कर जाएगा, ठीक है ना। तो वो इंसीजन जो होगा मिड रिब को टच कर जाएगा, तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। सिंपल बात है। तो जब भी मिड रिब यानी इंसीजन जो होगा, व्हेन incision touches midrib, then leaflets formed। यानी जब भी इंसीजन टच करेगा मिड रिब को तब किस चीज का निर्माण होगा, लिफलेट। तब इसको हम क्या बोलेंगे, लिफलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिफलेट बोलेंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, समझ लिया सर। यानी कंपाउंड वाले में क्या होगा, मिड रिब को जो इंसीजन है वो जाके टच कर जाएगा, यानी देखो ये जाके एकदम दब गया, ऐसे जाके ऐसे टच कर गया, ये भी टच कर गया, ये भी टच कर गया। तो जब टच कर गया तो ये लिफलेट बनता है, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिफलेट। ओके सर, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया। अच्छा, कंपाउंड की भी बात करोगे, यानी ये लिफलेट वाले जो कन्वर्ट करने वाले ये भी दो टाइप के होते हैं, यानी दो टाइप के आपको नजर आएंगे। दो टाइप के कौन कौन से सर, एक तो होंगे भैया इधर देखना, एक तो होंगे पाइनेट कंपाउंड, यानी ये वाले भी कैसे होंगे, पाइनेट होंगे या तो
पालमेट होंगे, पामेट कंपाउंड। नहीं समझे सर? बता रहा हूँ भाई, कहाँ टेंशन ले रहे हैं, मैं हूं ना। पाइनेट कंपाउंड मतलब, पाइनेट कंपाउंड मतलब सिंपल जो देख रहे हो ना यहाँ पे, वही चीज है ये, यानी इसी को यहाँ पे छाप दो ऐसे ऐसे, यानी ये जो हुआ है इसके अपोजिट भी एक बना हुआ है, ऐसे अपोजिट भी एक बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? पाइनेट कंपाउंड। जब आप नीम का पत्ता देखोगे ना, तो नीम का पत्ता जो होता है वो कुछ एकदम ऐसे ही होता है, एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही होता है पाइनेट कंपाउंड का। आप जाके देखना, उसकी जो पत्तियां होती हैं अंदर की ओर धसी होती हैं, और धसी कैसे होती हैं? जाके एकदम मिड से टचेबल होती हैं। आयो समझे? अच्छा एक चीज और समझो, कंपाउंड वाला जब बनता है तो कंपाउंड वाले में आप देखोगे ना तो एक चीज का निर्माण ही नहीं हो पाता, वो क्या है? एक्सिलरी वर्ड। एक्सिलरी वर्ड क्या हो जाती है भैया? ऑक्सिलरी वर्ड, वर्ड, वर्ड क्या हो गई? नहीं पाई जाएंगी, नहीं पाई जाएंगी, ठीक है ना? डू नॉट फाउंड इन कंपाउंड, इन कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के अंदर ऑक्सिलरी वर्ड नहीं पाई जाएंगी। ओके, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। कहाँ पाई जाएंगी? पहले ही जाके टच कर जा रहा है, ये टच कर जाएगा तो फिर कहाँ से ऑक्सिलरी वर्ड होंगे? ऑक्सिलरी वर्ड से ही तो निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे लीफ ही क्या हो गई है? टच हो गई है, तो फिर नया कहाँ से निकल पाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे पाइनेट कंपाउंड के अंदर ये क्या होता है? कंपाउंड लीफ के अंदर ऑक्सिलरी वर्ड नहीं पाई जाती है, पहली बात। और नीम को देखोगे तो कैसा है वो? तो वो है पाइनेट कंपाउंड। जबकि पालमेट कंपाउंड तो सिंपल एग्जांपल देने से पहले आप समझ सकते हो कि ये पोर्शन है, इस पोर्शन से कितनी उंगलियां निकली हुई हैं? 5। तो वैसे ही एक ही जगह से, एक ही जगह से, एक ही जगह से, देख रहे हो ना, ये फूल की तरह एक ही जगह से बहुत सारी पत्तियां निकली होंगी, और सभी पत्तियां क्या कर रही होंगी? सभी पत्तियां मिड रिप को टच कर रही होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? पामेट कंपाउंड। देखो ना, फूल की तरह निकली हैं, एकदम लग रहा है कि ये पत्तियां कैसे हैं? फूल की तरह निकली हुई हैं। तो ये किस में आप देखोगे तो मिलेगा आपको? सिल्क कॉटन के प्लांट में। सिल्क कॉटन के प्लांट में आपको पालमेट कंपाउंड की लीफ मिलेंगी। क्या बात समझ में आ गई? सिंपल में क्या होगा? कुछ नहीं, जैसे होना चाहिए अगर हम लीफ बनाते हैं अपने जीवन काल में वैसे ही रहेंगी, लेकिन कंपाउंड में हल्का सा क्या बोलते हैं, सिंपल में ऐसे सिंपल होंगी, या तो हल्का हल्का अंदर की ओर धंसी होंगी। लेकिन इस वाले में क्या होगा? पूरा धंस जाएंगे और जाके बीच वाले पाइप से कनेक्ट हो जाएंगी, यानी मिड रिप जिसको कहते हैं, तो कंपाउंड हो जाएगा। वो भी 2 टाइप की हो सकती हैं, एक ही जगह से कई सारी पत्तियां निकल रही हैं, यानी एक ही जगह से कई सारी पत्तियां टच होकर निकल रही हैं, तो वो पामेट कंपाउंड होगा। सिल्क कॉटन के अंदर हम देख सकते हैं। और पाइनेट कंपाउंड का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में निकल रही है, यानी एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, पूरे स्टेम के थ्रू निकल रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पाइनेट कंपाउंड, जैसे कि नीम की पत्तियां होती हैं। और एक बात मैंने कंफर्म कर दी कि इनके अंदर ऑक्सिलरी वर्ड नहीं पाई जाती है। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसको भी आप क्या करिए? नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं।